हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर से विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन में स्कूल मैनेजमेंट आज हम आपको टॉपिक देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो जो स्कूल शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कूल से हुई थी और उसकी स्पेलिंग थी SKHOLE, ठीक है। इस शब्द का अर्थ मतलब स्कूल का अर्थ होता है अवकाश। प्राचीन जो यूनानी हुआ करते थे वह अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता था। अवकाश शब्द का यदि हम स्पष्टीकरण देखते हैं तो यहाँ पर AF लीस ने कहा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान पर जो एथेंस के लोग हुआ करते थे वह एक स्थान पर जाते थे जहाँ पर खेलकूद, व्यायाम, युद्ध प्रशिक्षण आदि का वहाँ पर समय व्यतीत करते थे और उस स्थान को अवकाश के नाम से जाना जाता था। अर्थात कि अवकाश के समय में, फ्री टाइम में जिस स्थान पर जाके वह अपनी अन्य गतिविधियाँ जैसे किसी टॉपिक पर वाद विवाद करना या खेलकूद करना, व्यायाम करना, युद्ध प्रशिक्षण करना, ठीक है, तो उस स्थान को वह स्कूल के नाम से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वहाँ पर कक्षाएं संचालित होने लगी और उस स्थान को स्कूल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कूल की अवधारणा, ठीक है, कि स्कूल की आवश्यकता क्या थी, किस लिए स्कूल का संचालन किया गया। तो सबसे पहले ये बात आपको हम बता दें कि विद्यालय समाज का निर्माता है, ठीक है। यदि जो स्कूल है वह एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है और जो विद्यालय है वह समाज का निर्माता है। जैसा विद्यालय होगा उसी प्रकार का वहाँ का समाज का निर्माण होगा, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 में उन्होंने अपना अनुभव के आधार पर जो निर्णय लिया तो उन्होंने बताया कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय की उनकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं बल्कि विज्ञान और शिल्प ज्ञान पर आधारित यह दुनिया के लोगों को खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। इससे तात्पर्य है कि जो वर्तमान समय में जो विद्यालय में बालक पढ़ रहे हैं वही विद्यार्थी या बालक वास्तव में उस राष्ट्र के भविष्य निर्माता होते हैं। अर्थात कि हमारे कॉलेजों से, स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और उनकी संख्या राष्ट्रीय निर्माण के लिए बहुत ही कारगर होगी। अर्थात जैसा उनका रहन सहन होगा, जैसा उनका स्तर होगा, उसी प्रकार के विद्यालय, उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। कहा है कि विद्यालय एक ऐसा दर्पण है जिससे कि समाज के स्वरूप को हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कि जिस प्रकार का विद्यालय होगा उसी विद्यालय के स्तर को देखते हुए वहाँ के समाज की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्यालय समाज का दर्पण होता है। हम अब बात करते हैं जब विद्यालय संचालित होंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है विद्यालय संचालन में प्रबंधन की आवश्यकताएं होंगी। जब विद्यालय संचालित होते हैं तो उसमें बहुत से अध्यापक कार्य करते हैं, बहुत सा नॉन टीचिंग स्टाफ भी कार्य करता है, अन्य शिक्षार्थी होते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है और वही व्यवस्थित रूप प्रबंधन के द्वारा प्रबंधन निर्देशित करता है, प्रबंधक निर्देशित करता है और उसके आधार पर उनको कार्य करना होता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं स्कूल प्रबंधन की विशेषताएं। तो सबसे पहले आती है प्रक्रिया कि किन प्रक्रियाओं के द्वारा स्कूल प्रबंधन कार्य करता है। तो सबसे पहले यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो स्कूल प्रबंधन एक प्रक्रिया का रूप है और यह जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं, जो भी विद्यालय के निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उनको गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें सबसे पहले आता है नियोजन अर्थात प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग की जाती है कि उसको हम किस प्रकार से कार्य को करें। दूसरा आता है संगठन, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइज मतलब एक संगठन बनाया जाता है, उसके आधार पर वह कार्य कराए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें प्रशासन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद निर्देशन, गाइडेंस, नियंत्रण। नेक्स्ट आता है, सातवां आता है इसमें कर्मचारियों की व्यवस्था, संपादन, फिर मूल्यांकन, प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरणा, और अंतिम आता है नेतृत्व। तो इन तकनीकों को शामिल करके स्कूल प्रबंधन कार्य करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन अपना कार्य संपादित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। तो जो स्कूल प्रबंधन है यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें स्कूल प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित होता है। जो स्कूल प्रबंधन होता है किसी एक उद्देश्य को लेकर कार्य करता है, अर्थात कि वह इस स्कूल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन और स्वयं उसके साथ मिलकर कार्यों को करते हैं, जिसके कारण वह विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सतत प्रक्रिया, अर्थात कि विद्यालय प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और यह अपने परिणामों के पश्चात उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करने का निरंतर जारी रहता है। मतलब अपना उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर वह कार्य करता है उन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और निरंतर आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट आता है इसमें मानवीय प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन एक, या हम कह सकते हैं उसको स्कूल प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है, अर्थात कि यह व्यक्तियों का विकास है, ना कि किसी वस्तुओं का या वस्तुओं का निर्देशन। यदि हम किसी औद्योगिक निर्देशन की बात करें तो वहाँ पर किसी वस्तुओं के लिए निर्देशित किया जाता है, वस्तुओं के कार्य को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। लेकिन विद्यालय प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, यह किसी वस्तु का विकास नहीं, यह व्यक्ति का विकास है। और स्कूल प्रबंधन मानवों द्वारा मानवों का निर्माण करता है। औद्योगिक प्रबंधन में मानवों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि विद्यालय प्रबंधन में मानवों के द्वारा मानवों का निर्माण किया जाता है, अर्थात टीचर अपने छात्रों का निर्माण करने का कार्य करता है, अर्थात उनको एक कुशल नागरिक बनाने का निर्माण कार्य करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सामाजिक प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करता है, अर्थात समाज में किस प्रकार के सिद्धांत लागू हैं, अर्थात मनुष्य का, समूह का या समाज का निर्माण करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर वह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें समन्वित प्रक्रिया। स्कूल प्रबंधन दो तत्वों से मिलकर बना होता है, एक तो मानवीय संसाधन और दूसरा भौतिक संसाधन। दोनों की ही विद्यालय में आवश्यकता होती है, परंतु मानवीय संसाधन का प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, दोनों संसाधनों को मिलकर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें व्यवहारिक प्रक्रिया, अर्थात प्रबंधन मूल रूप से व्यवहारिक प्रक्रिया का कार्य संपादित करता है, अर्थात तो यह मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों को साथ लेकर कार्य करने का प्रयास करता है, अर्थात यह एक
चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामूहिक सहभागिता अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयासों को व्यवस्थित करना होता है। मतलब कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त कर्मचारियों को सामूहिक रूप से कार्य करना होता है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए समस्त लोगों की सहभागिता और मधुर संबंध आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व रूपी धारणा। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन एक नेतृत्व है। नेतृत्व के माध्यम से संपूर्ण संगठन में कुशलता, संतुलन को बनाए रखना और गुणवत्ता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। कि अर्थात कि व्यक्तियों की कुशलता हो, सब में संतुलन बना रहे, कार्य की निरंतरता बनी रहे और शिक्षा की गुणवत्ता भी लाई जा सके। अंतिम पॉइंट आता है इसमें कलात्मक एवं वैज्ञानिक अवधारणा। तो स्कूल प्रबंधन एक तरीके से कला भी है और विज्ञान भी है। यह एक ओर प्रबंधकों को अपनी प्रबंधकीय कला और कौशल प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, तो वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक ढंग, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक प्रबंधन विज्ञान के आधार पर नई नई योजनाओं को तैयार करने का और उनको लागू करने का, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है अपने विद्यालय प्रबंधन की कुछ विशेषताएं। ठीक है,